हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हम लोग ना कुछ अलग देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मेरा पीएनएल दिखा दिया है। इस ईयर का, प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी दिखा दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो बहुत सारा यूट्यूबर कहते हैं ना कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये 10 गुना होगा, ये 4 गुना होगा। लेकिन उन लोगों को अगर आप एक बार क्वेश्चन करोगे, बस एक क्वेश्चन कि सर आपका पोर्टफोलियो दिखाइए, आपने अभी तक कितना 10x या फिर 20x कैच किया, उन लोग दिखाएगा नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास है ही नहीं ऐसा। तो अगर कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखेगा तो उसी से सीखना चाहिए ना, जो कि उसमें एक्सपर्ट हो, या फिर एक्सपर्ट भी ना हो, कम से कम अच्छी तरह से जानता हो। अगर आप लोग उन लोगों से सीखेंगे जो जानते नहीं ट्रेडिंग, लेकिन आपको सिखाते हैं ऐसे 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 ऐसे, सिखाने में तो बहुत लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या ट्रेडिंग उन लोगों से सीखना चाहिए जो खुद जानते नहीं? आई थिंक नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा मेरा इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो। छोटा है, इन्वेस्टिंग का जो कैपिटल है बहुत ही छोटा है, लेकिन आप लोग मेरा डिसिप्लिन एंड मेरा सिलेक्शन वहाँ पर देखोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं कोटक न्यू पे। ओके, एक मिनट। तो अभी मैंने लॉगिन कर लिया इस पे। तो ये एट फर्स्ट आप लोगों को देखना है कि ये मेरा अकाउंट है कि नहीं। तो एट फर्स्ट ऊपर में देखो लिखा है SC, एकदम ऊपर में राइट साइड में लिखा हुआ है SC। यहाँ पर हम लोग गए तो ये मेरा अकाउंट का डिटेल्स है, सैकत चैटर्जी मेरा नाम है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं पोर्टफोलियो पर। ये मेरा, ये अभी मार्केट चल रहा है तो आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि ऊपर में लेफ्ट साइड का ऊपर में दिखा रहा है 47702, मतलब 47,702 रुपये। उसके नीचे लिखा है 103%, मतलब ये 103% ग्रो हुआ। ये मार्केट जब इतना नीचे है तब 103% ग्रो हुआ है। जब मार्केट ऊपर में था, ऑल टाइम हाई पे था, तब ये 120% या फिर उससे भी ऊपर था। तो आपका कैपिटल 3 साल में अगर 100% ग्रो होता है तो आप खुद उसका ये लगा सकते हैं कि वो 10 साल बाद कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मल्टीबैगर क्या होता है, ठीक है। तो एकदम ऊपर में मेरा जो इन्वेस्टेड ऊपर में दिखा रहा है सीता इंटरप्राइज। सीता इंटरप्राइज को मैंने एवरेज लिया था 20.29। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम ऊपर में जो स्टॉक है वहाँ पर लिखा है इन्वेस्टेड 2029 रुपये, सीता इंटरप्राइज BE, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैंने 100 क्वांटिटी खरीदे थे। कहाँ पर एवरेज क्या है, 20 रुपीज़ के एवरेज में। और अभी इसका LTP चल रहा है 170, मतलब 8 गुना। तो ये मेरा स्टॉक 8 गुना हुआ। कैसे हुआ, कैसे मैंने इसको होल्ड किया, सब दिखाते हैं। तो ये आ गया मैं चार्ट पे, और ये मैं लिखता हूँ सीता इंटरप्राइज। तो ये है उसका चार्ट। एक मिनट। तो ये रहा उसका चार्ट। तो अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसको अगर हम वीकली में करेंगे तो और अच्छा होगा, अच्छी तरह से देख पाएंगे इसको। तो ये जो चार्ट है मैंने लिया था 20.29, मतलब कम से कम इस जगह पर, ये जगह पर मैंने इसको लिया था, ठीक है। और इसको इतना होल्ड किया, ये
ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, इतना अप एंड डाउन किया, हमने उसको होल्ड किया एंड होल्ड करने के बाद वो अभी 170 रुपीज़ चल रहा है। तो ऐसे होता है इन्वेस्टिंग। मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप खुद नहीं जानते हो कि आपका कौन सा वाला स्टॉक मल्टीबैगर होगा। तो जब आप खुद नहीं जानते हो तो आप एलोकेशन भी उसके हिसाब से करते हो। एलोकेशन मतलब कितना कैपिटल किसमें डालोगे। तो अभी एक चीज़ समझ लो कि ये जो भी लोग इतना यूट्यूब पे हज़ारों आपको चैनल दिख जाएंगे कि लोग कह रहे हैं कि 2025 के लिए मल्टीबैगर ये है, 2026 में ये इतना हो जाएगा, 2027 में इतना हो जाएगा। तो जो भी आपको वो लोग दिखा रहा है उस पर ट्रस्ट ना करके उन लोगों से आप पूछो कमेंट सेक्शन में कि सर आपका पोर्टफोलियो किधर है। आप भी तो हमें दिखाइए कि आपने अपना आपको अगर इतना नॉलेज है तो आप भी तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छा होगा, आपने 10 गुना 20 गुना 30 गुना कैच किया होगा। लेकिन वो लोग दिखाएगा नहीं अपना पोर्टफोलियो, वो बस दिखाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। और उन लोगों के फॉलोअर और उन लोगों के सब्सक्राइबर बेस 1 लाख 10 लाख इतना होता है। और हम जैसे लोग जो रियल में इन्वेस्टिंग करते हैं, रियल में मल्टीबैगर्स को कैच करते हैं, उन लोगों का सब्सक्राइबर कितना होता है, 100 50 150 200। तो आप लोग अगर उल्टा लोगों से सीखेंगे तो आप कहाँ सीखेंगे, आपका खाली टाइम जाएगा, 2 साल 3 साल आपका बस टाइम जाएगा, मनी जाएगा, टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, आप कुछ सीखेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप उनसे सीख रहे हो जो खुद में एक इन्वेस्टर नहीं है तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो इसी को अगर हम डेली में देखते हैं तो देखेंगे कि मैं यहाँ पर लिया था, यहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पर लेते लेते प्राइस इतना ऊपर तक गया जो कि ये 20 था प्राइस और ये 40 के आसपास तक गया था, 36 40। जब भी आपका कैपिटल इतना हो जाए, 20 का 40 हो जाए, तभी आपको ये आ जाएगा कि आप इसको होल्ड नहीं करना है, इसको बेच देना है। लेकिन उसके बाद ये इतना नीचे आया, 20 का चीज़ 40 गया, देन नीचे आकर रुका 24 पे, मैंने होल्ड किया। फिर ऊपर उठा नीचे आया, मैंने होल्ड किया, फिर ऊपर उठा नीचे आया, मैंने होल्ड किया, फिर अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। और ये अभी तक, ये मेरा ओपिनियन है, ये अब भी 1000 तक जा सकता है, या फिर इस साल या फिर 1 से 2 साल के अंदर अंदर 1000। और अगर 1000 चला गया तो ये मेरा 20 का चीज़ 50 गुना हो जाएगा, 50x। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का लॉयड्स इंजीनियरिंग। इसको भी देखते हैं। अगर ऐसे हम सभी को देखेंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे कि मैंने किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ पर पकड़ा है और किस किस स्टॉक को कितना होल्ड किया, कितना उसमें अप एंड डाउन आया, क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो ऐसे अगर आप देखेंगे लॉयड्स इंजीनियरिंग, उसके नीचे ही हिता इंटरप्राइज के नीचे ही है लॉयड्स इंजीनियरिंग। लॉयड्स इंजीनियरिंग को हमने लिया था 14 रुपये 77 पैसे। तो लॉयड्स इंजीनियरिंग निकालते हैं। ये आ गया लॉयड्स इंजीनियरिंग। तो इसको हमने लिया था कम से कम इस जगह पर इसको लिया था हमने। अप डाउन हुआ, इधर उधर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसी जगह से चलना स्टार्ट किया। अब आप लोगों को लगेगा कि मैंने तो बहुत अच्छी जगह इसको कैच किया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मेरा लक था कि हो गया अच्छी जगह। हो सकता था कि जहाँ पर मैंने लिया है 14 रुपये से ये 8 रुपये तक आ सकता था, लेकिन अगर 8 रुपये तक आता तब भी मैं इसको होल्ड करता।
ठीक है। तो अभी हम लोग ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल रियल में ओरिजिनली दो चीज़ के ऊपर ही है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ एंड इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग पे अगर आपका पोर्टफोलियो अगर 3 साल में डबल होता है एंड आप अगर एक जॉब करते हो, तो अगर आप जॉब से भी कुछ आपका इनकम अगर इन्वेस्टिंग में जा रहा है, तो वो कैपिटल इतना अच्छा कैपिटल हो सकता है कि यू डोंट नीड टू डू ट्रेडिंग। एक्चुअली आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि आपका कैपिटल इतनी अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन। किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका बहुत सारा चीज़ आपको सीखना होता है। सीखिए, किसी से भी सीखिए, लेकिन सीख के करिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो सीखिए एट फर्स्ट। सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मैनेजमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, ये रेशियो वो रेशियो करना होगा, नहीं। मैं आपको इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा और सिंपल तरीका कह सकता हूँ, सिंपल तरीका सिखा सकता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लोग देखते जाएंगे तो ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक है, इनमें से देखते जाएंगे कुछ अच्छा है, मतलब 8 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 2 गुना ऐसा हुआ है। एंड कुछ स्टॉक नीचे जो आपको दिख रहा है, 3 लॉस में है। एक तो जीटीएल इंफ्रा है नीचे, एकदम नीचे। नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो जीटीएल इंफ्रा जो अभी 88 रुपये का लॉस में चल रहा है, वो बहुत ही कम है। उसके नीचे है ट्राइडेंट जो 30% के लॉस में चल रहा है। उसके नीचे है खैतान केमिकल जो 42% के लॉस में चल रहा है। तो ये इतना लॉसेस में चल रहा है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, आराम से होल्ड कर रहा हूँ इसको। अब होल्ड करने का जो कारण है, वो अगर मान लीजिए होल्ड करने का जो कारण है वो अगर चला जाएगा तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा क्या कारण है जिससे हम ये टिके हुए, ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चैनल पे रहिए। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको रियल ट्रेडिंग एंड रियल इन्वेस्टिंग सिखाया जाएगा। एंड आप ऐसे एक पर्सन से सीखेंगे जिसका कैपिटल कम है, ट्रेडिंग कैपिटल कम है, इन्वेस्टिंग कैपिटल कम है, लेकिन डिसिप्लिन से वो करता है और उसका रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। ओके। तो ये हुआ मेरा इन्वेस्टिंग का जर्नी। नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कहूँगा और ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि 2025 से 2030 के लिए अच्छा शेयर कौन कौन सा हो सकता है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो नहीं हूँ, मैं टिप्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मेरा ओपिनियन में रखूँगा आप लोगों के पास। ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस चैनल पे रहिए। अगर आप चैनल पे नहीं रहेंगे 1 महीना 2 महीना तो आपको ये चैनल अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर ऊपर से आपको अच्छा नहीं लगेगा। और सजावट वाली चीज़ें तो हम सबको अच्छा लगता है। हम यूट्यूबर है नहीं है, हम ट्रेडर इन्वेस्टर है। तो यूट्यूब में अच्छा थंबनेल क्रिएट करना, अच्छी तरीके से समझाना, अच्छे ये करना वो करना, वो हमसे नहीं हो पाएगा। जो ज़रूरी है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। थैंक यू। ओके।